ओके बच्चों, यहाँ पे हम एक बहुत शानदार कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। मुझे लग रहा था मैं थोड़े दिनों से फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आज मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो कंसेप्ट है हमारे। एक तो स्पीड वाला बताऊंगा, ट्रेन वाला कंसेप्ट, और एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला कंसेप्ट है, वो मैं बाद में करूंगा। तो सबसे पहले ट्रेन वाला कंसेप्ट समझेंगे। या ट्रेन वाला आ गया, प्लेन वाला आ गया, एयरक्राफ्ट वाला आ गया, तो वो सारे कंसेप्ट सेम ही है। अब ध्यान से देखो, अब मुझे कॉमन सेंस वाली बात बताओ बेटा, कि एक चीज मतलब यहाँ पे जो रेफरेंस दे रखा होगा वो आपको हमेशा टाइम का दे रखा होगा। टाइम का रेफरेंस। अभी टाइम का रेफरेंस का मतलब क्या, कि आप पहले किसी स्पीड से जा रहे होगे। मान लो तो आप यहाँ से अपने घर से स्कूल निकलते हो और आप किसी स्पीड से गए S1 स्पीड से। तो जब स्पीड S1 से जाओगे तो टाइम T1 पे पहुंचोगे। ठीक है, मान लो किसी दिन बारिश हो गई। बारिश हो गई तो आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई, तो स्पीड हो गई S2। तो स्पीड जो है वो कम हुई है, तो टाइम, बोलो बोलो, टाइम ज्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, टाइम T2 लगेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमेशा ये आपको टाइम का रेफरेंस दे रखा होगा। इसका मतलब ये है, या तो आपको टाइम गैप दे रखा होगा। जैसे मैं बोलूँ, मुझे नहीं पता आप कितने देर में पहुंचे, लेकिन मुझे ये पता है कि जब आप स्पीड S2 से जा रहे थे ना, तो आपको 2 घंटे फालतू लग रहे थे। मतलब इसका मतलब ये है कि T2 माइनस T1 कितना है, 2। दैट इज कॉल्ड टाइम गैप। दैट इज कॉल्ड टाइम गैप। कई बार क्या होगा, आपके जाने का टाइम, आपके आने का टाइम, टोटल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी होंगे, तो आप उसमें T1 प्लस T2 कर दोगे, क्योंकि वहां पे टोटल जर्नी का टाइम लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार भाई। क्वेश्चन को जब हमने रीड किया तो हमने देखा, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, मतलब अगेन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्लेन जा रहा है, और यहां से यहां तक की जो जर्नी है वो है 600 किलोमीटर। ठीक है, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर की वजह से जो एयरक्राफ्ट स्लो डाउन हो गया, मतलब उसकी स्पीड कम हो गई। इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड कितनी कम हो गई, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी कम हो गई, जो भी उसकी स्पीड थी। अब हुआ ये कि टाइम, मैंने बताया ना, जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम इंक्रीज हो गया है 30 मिनट से। टाइम कितना इंक्रीज हो गया है, 30 मिनट से। अब यही कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, ओके बच्चों, तो लेट अस अज्यूम दैट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज x। जो अभी मैंने क्या किया है, मैंने ओरिजिनल स्पीड इसकी x ले ली। ठीक है, अब जब वेदर डाउन हुआ है, वेदर खराब हुआ है, तो उसकी स्पीड कम हुई है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं ऐसे ले सकता हूँ, या तो ओरिजिनल स्पीड ले लो, ठीक है, और न्यू स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, या आप रिड्यूस स्पीड भी लिख सकते हो, x माइनस 200। ओके, अब मैं यही बता रहा था कि जब स्पीड x से जा रहा था तो कुछ टाइम लग रहा होगा T1, और जब स्पीड इस वाली स्पीड से जा रहा है तो टाइम लग रहा होगा T2। अब ये टाइम का ही तो रेफरेंस बनाना है, तो ध्यान से देखो, मुझे बस ये बताओ, जब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगा होगा। इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी T2 माइनस T1 कितना दे रखा है, 30 मिनट दे रखा है भाई। टाइम आधे घंटे लिखा जाए ना, पूछो क्यों, किलोमीटर पर आवर में ना, सारी चीजें किस में चल रही है, आवर्स में चल रही है, तो यहाँ भी खेल आवर्स में चलेगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बस ये बताओ, टाइम इज इक्वल टू क्या मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। टाइम टू, यहां पे लिखूंगा x माइनस 200। क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। डिस्टेंस कितना था, 600, स्पीड कितनी है, x माइनस 200। अब डिस्टेंस कितना है, 600 अगेन, लेकिन स्पीड कितनी है पुरानी वाली, x। अब 600 को लिख लो भाई कॉमन, 600 को लिया मैंने कॉमन, तो 1/x माइनस 200 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2। ओके,
यहां तक उतार लो, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पीड थी वो क्या थी, तो यहां पे लिखा था x माइनस 200 माइनस 1/x और इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम लो जल्दी से, इस x को यहां भेजो, माइनस ब्रैकेट लगाओ x माइनस 200 और नीचे x माइनस 200 इंटू में x इज इक्वल टू 1/2। 600 यहाँ बाहर आएगा। अब देखो x x कट जाएगा जब अंदर जाएगा, ये 200 हो जाएगा प्लस में, ये 200 हो जाएगा प्लस में। तो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूं या रहने दो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैंने लिखा 200 अपॉन में x माइनस 200 x और 1/2। अब ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, 600 और 2, 6 और 2 और 2 को इधर भेज दो, 2400 बस। अब बेटा ये मत सोचना है 2400 कैसे, 24,000 है, कितना है 2,40,000 जो भी है, इन दोनों को उधर भेज दो, x x माइनस 200। तो ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 200x और यहाँ पे आया 24,00,00। अब इस इक्वेशन को स्प्लिट करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां भी कर सकते थे वैसे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 200x, इसको भी उधर लेके जाओ माइनस, ओके। अब मैंने देखा इक्वेशन हैवी है, अगर 20 से 20 काट दिए मान लो तो क्या बनाते बताओ। तो मैं बताता हूं आपको, 600 माइनस 400 एक्स माइनस 24,00,00, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 600, यहां से 400 बाहर निकालोगे, एक्स माइनस 600, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 600 और एक्स माइनस, रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे आएगा भाई प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, मैं समझ गया तो कुछ गड़बड़ हुई। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 600 और एक आ गई माइनस 400, इसे कर दूंगा नेगलेक्ट, तो असली स्पीड क्या हो जाएगी मेरी 600 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे ये नहीं निकालना, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, कि कितनी देर में पहुंच रही है। अब मुझे बताओ, 600 की स्पीड थी, 600 किलोमीटर जाना था, 600 किलोमीटर तो जाना, और 600 की स्पीड से अगर वो जा रहा है, 600 की स्पीड से ही जा रहा है ना, तो कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा, 1 घंटा उसे लग, ओके। अभी लग रहा है हमें 1 घंटा, और मुझे बताओ अगर 600 किलोमीटर ही मैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कम कर दोगे, तो पहले स्पीड कितनी निकाली हमने 600, तो अब हो जाएगी स्पीड 400। अगर अब स्पीड 400 हो गई तो भाई 3/2 जो कि 1.5 घंटा आ रहा है। तो क्या 1.5 घंटे और 1 घंटे में आधे घंटे का फर्क है, तो यही इन्होंने दिया था, आधे घंटे का फर्क। देखो टफ है नो डाउट क्वेश्चन, दोबारा देखो बैक करके, दोबारा रिवाइज करो, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। और वहां पे स्प्लिटिंग में भी नहीं फंसना, वो आराम से ब्रेक हो जाएंगी चीजें, जब आप कर लोगे ना तो अपने आप पकड़ लोगे क्वेश्चन को, ठीक है डन। ओके बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझना। देखो दो ट्रेन है भाई, एक फास्ट ट्रेन है जो कि 3 घंटे कम लेती है स्लो ट्रेन से, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा, सेम कंसेप्ट है, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, दोनों के बीच में है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। अब एक बात बताओ, अगर मैं स्लो ट्रेन की स्पीड, स्लो ट्रेन की स्पीड ले लेता हूं x, तो फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया भाई, x प्लस 10। और मान लो मैं इसका टाइम मान लेता हूं t1 और इसका टाइम मान लेता हूं t2, इसका टाइम है t1। तो बताओ जब ये फास्ट ट्रेन है तो टाइम क्या ले रही होगी, कम ले रही होगी, टाइम कम ले रही होगी। तो t1 माइनस t2, टाइम किसका ज्यादा है, t1 का, क्योंकि वो स्लो ट्रेन है। तो कितने घंटे का फर्क आ रहा है, 3 घंटे का। तो वही टाइम का कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूं भाई, टाइम का कंसेप्ट क्या बोलता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि ये आया कहां से, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनको मैंने इधर उधर कर दिया तो भाई ये आ गया। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी है,
600। स्पीड कितनी है स्लो की, x माइनस 600। स्पीड कितनी है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3। अब पता है 600 लो बाहर, जैसे ही 600 बाहर लिया 1/x माइनस 1/x प्लस 10 3। अब पता मैं 3 से इसको कट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 200। इस x को इधर भेजो, x प्लस 10 माइनस x प्लस 10। यहाँ तो 3 बचेगा नहीं, यहाँ तो 1 बचेगा। x से x कट हो गया, बताओ 2000 आ गया, 10 बचा ना अंदर तो 2000 आ गया। इसको भेज दो उधर तो यह है x प्लस 10। तो अब हो गया ये x स्क्वायर प्लस दोनों से मल्टीप्लाई करो 10x, 200 को उधर भेजो माइनस 2000। अब भाई करना हमें स्प्लिट, अब हमें एक स्प्लिट करना है, फैक्टर भी ले सकते हो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन कर लोगे ना तो याद हो जाएंगे। 50x माइनस 40x इज इक्वल टू 200। अब नहीं करा रहा मैं आगे, मैं नहीं कराऊंगा भाई। 50 को कॉमन लो, एक वैल्यू आएगी प्लस में, एक वैल्यू आएगी माइनस में, एक वैल्यू करोगे नेग्लेक्ट। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही नहीं। ठीक है, x प्लस 50 और x माइनस 40 हो गया क्वेश्चन डन। नेक्स्ट, ओके डन, सेम कंसेप्ट है, सेम कर। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो स्पीड को कम कर लेता है तो 3 घंटे लेट पहुंचेगा, तो डन। ओरिजिनल स्पीड ले लेता हूं, स्पीड जो है वो क्या है, x। अच्छा, अब स्पीड कितनी कम हो गई है तो न्यू स्पीड क्या है, x माइनस 8। दोनों में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, टाइम t1 टाइम t2। मुझे बताओ दोनों का टाइम, दोनों में न्यू में कम लग रहा होगा या उसमें कम लग रहा होगा, ज्यादा किस में लग रहा होगा टाइम। जब स्पीड स्लो हो गई, जब स्पीड कम हो गई, लेस हो गई, तो टाइम इसमें ज्यादा लग रहा होगा। दैट मींस t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 घंटे। ओके डन। t को क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है, t2 x माइनस 8 डिस्टेंस अपॉन x। 480 लिख देते हैं डायरेक्ट, 480। अभी 480 को कॉमन भी लूंगा, 480 निकालो बाहर, 1/x माइनस 8 माइनस x। 3 से इसको कट कर रहा हूं भाई, 3 से इसको कट करना बताना कितना आ गया, 16। x को इधर भेजो, उसको उधर भेजो, इस पूरे कंटेंट को उधर भेज दो। अच्छा, माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, 8 बचा। अब मैं 160 को 8 से करूंगा तो आएगा 128 इज इक्वल टू x माइनस 8 और x अंदर भेजो, x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करोगे, कर ही नहीं पाओगे फैक्टराइज, तुम्हें आते नहीं है फैक्टराइज। 40x प्लस 32x। यहाँ तो मैं सिखा दे रहा हूँ, तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, रुक जाओ एक बार। एक तरीका देखो ये है, कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक बन गई, नहीं आ रहा कुछ भी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मास्टर फॉर्मूला, जेड पैड आंसर आएंगे। x माइनस 40, बताओ, x माइनस 40 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 32 कॉमन लूंगा तो x की वैल्यू 40 और x की वैल्यू माइनस 32, एक वैल्यू नेगलेक्ट करो, आंसर आ गया डन। ठीक है, ओके ओके बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल इज सर्टेन एवरेज स्पीड, मुझे नहीं पता ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, तो स्पीड ले लेते हैं हम x, लेट अस अज्यूम जो हमारी ओरिजिनल स्पीड है वो x, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 54। ओके डन, तो डिस्टेंस हो गया 54, तो d1 हो गया हमारा 54। ओके डन। अब क्या है, ट्रेवल है स्पीड डिस्टेंस ऑफ 63। अब d2 कितना है, 63 एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बोलूं स्पीड 2 कितनी हो गई हमारी, x प्लस 6। ओके डन।
इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। अब यही तो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा था कि बेटा यहाँ पे टोटल जर्नी का कंसेप्ट आया, तो T1 प्लस T2 का कंसेप्ट आया और टोटल टाइम लग रहा है 3 घंटे। तो ध्यान से देखना, रुको मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैं लिखूंगा x अपॉन, सॉरी डिस्टेंस कितना है 54, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, रुक जाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू, ओके डन, 54 अपॉन x प्लस 63 अपॉन x प्लस 6, 3 कॉमन लो। क्या कॉमन ले सकते हो, मैं पता 9 कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 अपॉन एक्स, 7 अपॉन, टफ है क्वेश्चन, आधा आपको उतारना पड़ेगा 3। मैं 3 से 3 कट कर दूंगा, कई बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने कट कर दिया भाई यहाँ पे 3 बचा। अब ध्यान से देखना, रुको क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ भेज रहा हूँ, 6 एक्स प्लस 6, 7 एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस 6, और यहाँ पे 1, डन। अब ध्यान से देखना, 6x को अंदर भेजो, 6x प्लस 36, 6x प्लस 36 प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस 6। अच्छा ये हो गया 13, डायरेक्ट लिख रहा हूं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, चलो कंफ्यूज हो जाओगे, 13x प्लस 36 x प्लस 6 अंदर भेजो, 13 को अंदर मल्टीप्लाई करो 108, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 39x माइनस 108, बताओ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 33। कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, सब कुछ प्लस में ही चल रहा है ना, 33 है ना, हाँ ठीक है, ठीक किया, 33x माइनस 108। अब मैं पता क्या लिखूंगा, मुझे पता है 36x प्लस 3 लो, अब ये हो गया आपका x, अब कर लो यार, अब तो कर लोगे, x माइनस 36, और क्या आएगा x प्लस 3, इसको कर दूंगा नेगलेक्ट, x इज इक्वल टू 36 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के अलग क्लास में, बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे वो भी, ठीक है, डन।